परोपकाराय वहन्ति नघ, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गायः, परोपकाराय सन्ता विभूतयः। अर्थात नदियां लोगों को जल पहुंचाने के लिए बहती हैं, वृक्ष परोपकार के लिए बढ़ते हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती है। वैसे ही सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति परोपकार के लिए इस्तेमाल करता है। परोपकार मतलब किसी की सहायता करना, दान करना। परंतु दान की बात आती है तो लोग समझ नहीं पाते कि किसे दान करें, कितना दान करें। तो आइए, डिवाइन फाउंडेशन जहां एक ही साल में 25,000 से ज्यादा लोग हर महीने नियमित रूप से दान करते हैं, और दान करना किस चीज का है? ऐसी चीज जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां, आपके घर में पड़ी रद्दी का दान। ऐसा भी दान हो सकता है, आपने कभी सोचा भी था? न मेरी सोच में, न सोच में पराई, ईश्वर वहीं पर है जिस सोच में अच्छाई। घाटों पर सांगानी में विराजमान चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा की छत्र छाया में अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी की कृपा दृष्टि से आध्यात्म योगी आचार्य देव श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज के आशीर्वाद से और प्रवचनकार प्रभावक परम पूज्य पन्यास प्रवर तत्वदर्शन विजय जी महाराज साहेब की प्रेरणा से 1 साल पहले 22 अगस्त को डिवाइन फाउंडेशन की स्थापना हुई, जो आपकी इसी रद्दी का दान लेती है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही लोग इस संस्था में जुड़ते गए और ये रद्दी इकट्ठा करने की मुहिम शुरू हुई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें किसी को क्या लाभ होगा, कितना होगा। न मैंने जानी न तुमने ठानी, जो राह अच्छी है वो स्वयं गुरु ने दिखाई। गुरुदेव का विचार था कि दान हमेशा धनी व्यक्ति ही करते हैं और करना ही चाहिए। जिस दिन हर एक व्यक्ति, चाहे वो निर्धन ही क्यों ना हो, दान करने लगेगा, चाहे फिर वो दान तन का हो, मन का हो या धन का हो, तब इस पूरे विश्व की हर व्यक्ति सुखी होगी, संपन्न होगी। और ये विचार समुद्र के सच्चे मोती जैसा साबित हुआ। 25,000 घरों से हर महीने रद्दी आने लगी और उससे आए पैसों से सधार्मिक लोग लाभान्वित होने लगे। अब तक 1,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं और 4 अक्टूबर को और 1,000 सधार्मिक विद्यार्थियों को शिक्षा सहाय, आर्थिक रूप से सामान्य लोगों को बर्तन बांटे जाएंगे। और उसके बाद मुलुंड में खुला एक वेजिटेरियन स्टॉल, जिसमें 1,800 से ज्यादा ऐसी रोज बरोज की जिंदगी में उपयोग में की जाने वाली प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जो संपूर्ण शाकाहारी प्रक्रिया से बनी हैं। अलग अलग कंपनियों के साथ रिसर्च करने के बाद ही ये चीजें चुनी जाती है। आप www.vegetarianshop.in से वे चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। गोरेगांव, घाटकोपर और राजकोट में ये स्टोर्स खुलने की तैयारी में हैं। डिवाइन फाउंडेशन का उद्देश्य है कि ऐसे कई स्टोर्स शुरू किए जाएं और 10,000 से ज्यादा सधार्मिक भाइयों बहनों को रोजगार दिया जाए। लघु उद्योग के लिए आर्थिक सहाय की जाए। जिसके पास खुद का घर नहीं है, उन्हें सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएं। तो इस बेहतरीन उद्देश्य के लिए आप आपके घर के घर पड़ी रद्दी तो दे ही सकते हैं। तो तैयार है ना आप?
बस तो फिर तुरंत संपर्क कीजिए डिवाइन फाउंडेशन का। 70 से ज्यादा लोगों की टीम और 250 महिला मंडल से बना हमारा प्रतिनिधि मंडल, इनमें से कोई भी आपके घर आकर डिजिटल वेट मशीन से आपकी रद्दी कितनी है वो जांचेंगे और आपको दान की रिसीप्ट देंगे। और बदले में आपको क्या मिलेगा आप जानते हैं? किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने का आनंद, किसी भूखे को भोजन कराने का आनंद। जी हां, डिवाइन फाउंडेशन ने इसी मुहिम के अंतर्गत खिचड़ी घर भी बनाए हैं, जिसमें भूखे गरीब लोगों को पेट भर खिचड़ी दी जाती है। बोरीवली में एक खिचड़ी घर कार्यरत है और दूसरे शुरू होने जा रहे हैं। जिस तरह पानी की एक बूंद सीप में गिरे तो सच्चा मोती बन जाती है, उसी तरह आपका दिया हुआ छोटा सा दान अमूल्य बन जाएगा और कई सधार्मिकों के जीवन को मोती की तरह चमकाएगा। कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो आज ही डिवाइन फाउंडेशन का संपर्क कीजिए और आपके हॉल में, गार्डन में, बालकनी में या पलंग के नीचे पड़ी हुई सारी रद्दी इस सेवा कार्य में दान कीजिए, क्योंकि आपके लिए बेफिजूल की ये वस्तु किसी के लिए बेहद कीमती होने वाली है। गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से नीलेश भाई शाह उर्फ नीलू भाई और कई वॉलंटियर्स की निस्वार्थ सेवा ने इस मुहिम को बहुत सफल बनाया है। अब आपकी बारी है। आज ही फॉर्म भर के जुड़िए हमारे साथ। अगर आप पहले से इस दान यज्ञ का हिस्सा हैं, तो औरों को भी साथ लाइए, क्योंकि सत्कर्म की ओर इशारा करना भी सत्कर्म होता है। तो आइए आज ही शुरू करें ये छोटा सा दान, जो आगे चल के बनने वाला है महादान। बस इतनी विनती, न राह देखो उस समय की जब धन से तुम बनोगे दानी। जुड़ जाओ डिवाइन फाउंडेशन की मुहिम से और करो सफल जिंदगानी।